नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यादवेंद्र शर्मा चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास खून का टीका से संबंधित 40 वैकल्पिक प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न देखे थे। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो की सामग्री को तैयार करने में हमने पूर्ण सावधानी बरती है, फिर भी त्रुटि होना स्वाभाविक है। अतः किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है या गलत जानकारी इस वीडियो में दी गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि भविष्य में उसमें सुधार किया जा सके। वीडियो की सामग्री अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के प्रश्नोत्तर की। दोस्तों, 41वां प्रश्न है, कला की अधिष्ठात्री नारी, सौंदर्य की अजेय अभेद्य रूप, अतुल किन्नरी सौंदर्य। इस कथन में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? विकल्प देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, देवी। प्रश्न संख्या 42, कृषकों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा न कीजिएगा, ये खेत हमारे जीवन है। यह कथन किसने किससे कहा था? विकल्प देखिए और विकल्प पढ़कर आप जल्दी से कमेंट कर दिया करें। और अगर उत्तर देने में आपको समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ग्राम बाला ने हमीर से। हमीर जब शिकार पे जाता है और शिकार के दौरान वह खेतों में घुस जाता है तो एक ग्राम बाला ने हमीर से कहा था कि कृषकों की आत्मा को कुचलने की चेष्टा न कीजिए। प्रश्न संख्या 43, खून का टीका उपन्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? विकल्प पढ़िए। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, युवती ने घायल सुअर को अरसी को सौंप दिया था। यह वाला कथन असंगत है क्योंकि युवती उस घायल सुअर को बांधकर अपने साथ ले गई थी। तो यहां 3 जो कथन है ए बी सी वो सही है और चौथा जो कथन है वो वाला कथन यहां पर असंगत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए, यह कथन अरसी सिंह को किसने कहा था? विकल्प देखिए और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इंद्र सिंह ने। प्रश्न संख्या 45, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए, इस कथन में शिकार शब्द के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प देखिए और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ग्राम बाला की ओर। यहां इंद्र सिंह अरसी सिंह से कहता है कि आज तुम शिकार के हाथों स्वयं शिकार हो गए हो। यहां शिकार ग्राम बाला को बताया गया है और स्वयं शिकार होने की बात की गई है अरसी सिंह के लिए। प्रश्न संख्या 46, सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल ही कुलवधु आ सकती है, यह कथन किसने किससे कहा था? यह प्रश्न उपन्यास के पृष्ठ संख्या 21 से लिया गया है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने प्रश्न के साथ साथ उपन्यास के पृष्ठ संख्या भी लिखी है ताकि अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको इस वीडियो के माध्यम से होता है या किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आपको दिक्कत आ रही होती है तो आप इस पेज की मदद से आप अपने प्रश्न और उत्तर को आसानी से ढूंढ पाएंगे। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आगे आने वाली वीडियोज में भी इसी तरह के जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, इंद्र सिंह ने अरसी से ये कथन कहा था। प्रश्न संख्या 47, सिसोदिया वंश का अरसी सिंह शिकार के दौरान किस पर मोहित हो गया था? सिसोदिया वंश का जो अरसी सिंह था वो शिकार के दौरान किस पर मोहित हो गया था? इसका जवाब आपको बताना है और यहां सही जवाब हो जाएगा चंदानी राजपूत कन्या पर। जो अभी ग्राम बाला हमने कहा था जिसे, वो चंदानी राजपूत कन्या थी। प्रश्न संख्या 48, चंदानी राजपूत कन्या का क्या नाम था? विकल्प देखिए
और यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए देवी। चंदानी राजपूत कन्या का जो नाम इस उपन्यास में आता है वो आता है देवी। प्रश्न संख्या 49, हमीद किसका पुत्र था? ये पेज नंबर 22 पर है उपन्यास के। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अरसी सिंह का। हमीद अरसी सिंह और चंदानी राजपूत कन्या देवी का पुत्र था। प्रश्न संख्या 50, अरसी सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी? विकल्प देखिए और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए खिलजी के साथ युद्ध में। अरसी सिंह यानी अरी सिंह युद्ध में घायल हो गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 51, राणा लाखा अपने किस पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करते थे? दो पुत्रों का उल्लेख यहां आया है उपन्यास में। पहले पुत्र का नाम था अरसी सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था अजय सिंह। अरसी सिंह महाराणा बना दिया जाता है और अरी सिंह की उपाधि प्राप्त करता है और द्वितीय पुत्र था अजय सिंह। तो यहाँ जो राणा लाखा थे वो अपने द्वितीय पुत्र अजय सिंह से अत्यधिक प्रेम करते थे। प्रश्न संख्या 52, तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का पुनः प्रयास करना, गुहिलोत वंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना, यह कथन राणा लाखा ने किससे कहा था? विकल्प देखिए, यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अजय सिंह से। राणा लाखा अपने द्वितीय पुत्र अजय सिंह से अत्यधिक प्रेम करते थे और वो नहीं चाहते थे कि अजय सिंह भी अरसी सिंह की तरह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए मारा जाए, इसलिए उन्होंने अजय सिंह से कहा कि तुम जीवित रहो और चित्तौड़ के पुनरुद्धार का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 53, पिता से आदेश पाकर अजय सिंह कहाँ चला गया था? जैसे पिता ने कहा कि तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार के लिए प्रयास करना, तो इसके बाद पिता से आदेश पाकर अजय सिंह कहीं चला गया था। तो आपको विकल्प में से देखकर बताना है कि वो कहाँ चला गया था और यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी केलवाड़ा। पिता से आदेश पाकर अजय सिंह केलवाड़ा चला गया था और अजय सिंह के साथ घायल पवन सिंह भी चला गया था। इस तरह से दो लोग वहां से चले गए थे, एक अजय सिंह चला गया था और एक घायल पवन सिंह भी चला गया था। प्रश्न संख्या 54 देखिए, केलवाड़ा मेवाड़ की किस दिशा में स्थित है? मेवाड़ से अगर हम देखें तो केलवाड़ा कौन सी दिशा में, ये आपको बताना है और यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पश्चिम दिशा में। दोस्तों, केलवाड़ा मेवाड़ की पश्चिम दिशा में अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नामक नगर की चोटी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 55, मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया, यह कथन किसने कहा था? विकल्प देखकर तुरंत जवाब दे दीजिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल होने वाला है आपके लिए और यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब महल में प्रवेश किया तब पद्मिनी जल चुकी थी और उसका जला हुआ शरीर देखकर या राख देखकर ये कथन कहता है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 56, पद्मिनी किसकी पत्नी थी? और इसका जवाब भी आपको पता होगा, यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी रत्न सिंह की। प्रश्न संख्या 57, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, दिल की हवीस धुआं बनकर घुमड़ रही है, यह किसका कथन है? विकल्प देख लीजिए और यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी खिलजी का। प्रश्न संख्या 58, युद्ध विजय के बाद खिलजी का कौन सा कथन था? जब रत्न सिंह के चित्तौड़ पर खिलजी ने अधिकार कर लिया था, यानी खिलजी युद्ध जीत गया था, उसके बाद में कुछ कथन कहे थे खिलजी ने, तो उन कथनों में से आपको यहाँ पर देखकर बताना कि कौन सा कथन खिलजी ने कहा था। तो पहला, मेरी पद्मिनी जल गई, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, और तीसरा है राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी, यानी खिलजी ने युद्ध के बाद ये तीनों कथन कहे थे। प्रश्न संख्या 59, संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो है मृत्यु, मृत्यु ही अमर है, यह कथन किसने कहा था? विकल्प देखिए, तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी बुढ़िया ने। जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की राख को देख रहा होता है तब एक बुढ़िया वहां खिलजी को दिखाई पड़ती है और उक्त कथन बुढ़िया खिलजी से कहती है और यह कहकर वो आग में कूद जाती है। प्रश्न संख्या 60, ओ वासना के देवता, इस कथन में वासना का देवता किसे बताया गया है? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी खिलजी को। प्रश्न संख्या 61 देखिए, यवनों अर्थात खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर किसे सौंप दिया था? ए विरमदेव को, बी मालदेव को, सी रतन सिंह को या फिर डी अरि सिंह को? तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मालदेव को। यवनों ने अर्थात खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर जालोर के चौहान मालदेव को सौंप दिया था। प्रश्न संख्या 62,
केलवाड़ा में अजय सिंह को कौन तंग कर रहा था? पिताजी से आदेश पाकर अजय सिंह चला गया था केलवाड़ा, और केलवाड़ा में भी अजय सिंह को कोई तंग कर रहा था। तो विकल्प में से देखकर आपको सही जवाब बताना है, और यहां सही जवाब हो जाएगा सी, मुंजा बालेचा। प्रश्न संख्या 63, केलवाड़ा किस नगर की चोटी पर स्थित है? अभी हमने पीछे इसके बारे में थोड़ा हिंट भी दिया था, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, शेरोमल की चोटी पर। प्रश्न संख्या 64, अजय सिंह के दो पुत्रों के क्या नाम थे? विकल्प देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अजीत सिंह और सुजान सिंह। अजय सिंह के दो पुत्रों के नाम थे अजीत सिंह और सुजान सिंह। प्रश्न संख्या 65, हमीर का जन्म किस गांव में हुआ था? विकल्प देख लीजिए और यहाँ सही जवाब होगा बी, ऊनवा। प्रश्न संख्या 66, माँ तू रोती है, यह कथन देवी से किसने कहा था? विकल्प देखिए और यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, हमीर। हमीर ने यह कथन अपनी माँ देवी से कहा था। प्रश्न संख्या 67, मैं चित्तौड़ का राणा अवश्य बनूंगा, मैं अपने देश को मुक्त कराऊंगा, यह कथन किसने किससे कहा था? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, हमीर ने अपनी माँ देवी से यह कथन कहा था। प्रश्न संख्या 68, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, यह कथन किसका है? विकल्प देखिए तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए, हमीर ने। प्रश्न संख्या 69, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, इस कथन में हमीर किसकी बात कर रहा है? किसकी गर्दन धड़ से अलग करने की बात कर रहा है हमीर इस कथन में? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, मुंजा बालेचा की। मुंजा बालेचा भील एवं धाड़ेती सरदार था और वो हमीर के चाचा अजय सिंह को परेशान कर रहा था, इसलिए हमीर के चाचा अजय सिंह उसको मारना चाहते थे मुंजा बालेचा को, इसलिए वो हमीर को बुलवाते हैं। तो हमीर ये कथन कहता है कि मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। प्रश्न संख्या 70, आज गांव का रखवाला जा रहा है, इस कथन में किसका जिक्र किया गया है? यानी रखवाला कहकर किसकी बात की गई है? ये प्रश्न जो है आपको उपन्यास के प्रश्न संख्या 30 पर मिलेगा और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, हमीर। प्रश्न संख्या 71, आज गांव का रखवाला जा रहा है, हमीर के बारे में यह कथन किसने कहा था? विकल्प देखिए, ए, हमीर की माँ देवी ने, बी, ऊनवा गांव की महिलाओं ने, सी, ऊनवा गांव के वृद्धों ने, या फिर डी, अजय सिंह ने। दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, गांव के वृद्धों ने। गांव के जितने भी वृद्ध थे उन्होंने ये कथन कहा था जब हमीर मुंजा बालेचा से लड़ने के लिए ऊनवा गांव से जा रहा था। दोस्तों वीडियो को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत की है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर कुछ हेल्प कर पाती है आपकी परीक्षा की तैयारी में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियो आगे बनाते रहें। तो जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। प्रश्न संख्या 72, मुंजा बालेचा किस प्रदेश का डाकू था? विकल्प देखिए और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, गोडवाड़ प्रदेश का। प्रश्न संख्या 73, गोडवाड़ के डाकू मुंजा बालेचा को मारने के लिए अजय सिंह ने किसे बुलवाया था? इस प्रश्न का जवाब हमने पहले वाले प्रश्नों में दे दिया है, तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, हमीर को। प्रश्न संख्या 74, चित्तौड़ पर रतन सिंह के राज में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय हमीर कहाँ था? जब चित्तौड़ पर रतन सिंह का शासन था और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय हमीर कहाँ था? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी, ऊनवा। उस समय हमीर अपने ननिहाल में ऊनवा गांव में था। प्रश्न संख्या 75, असमय का प्रयास जीवन में असफलता देता है, यह कथन किसका है? विकल्प देखिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रश्न पढ़ने में अगर आपको समय लगता हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं और फिर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इसका। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हमीर। प्रश्न संख्या 75, असमय का प्रयास जीवन में असफलता देता है, यह कथन किसका है? विकल्प देखिए और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अजय सिंह। प्रश्न संख्या 76, सांप के बेटे का काम काटना होता है, यह कथन किसने किससे कहा था? तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हमीर ने अजय सिंह से। प्रश्न संख्या 77 देखिए,
सांप के बेटे का काम काटना होता है। इस कथन के माध्यम से हमीर ने किसकी ओर संकेत किया है? तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, मुंजा बालेचा की ओर। हमीर ने मुंजा बालेचा को कहा है सांप का बेटा। प्रश्न संख्या 78, जब हमीर मुंजा बालेचा के गांव पहुंचा तो वह कहां गया हुआ था? मुंजा बालेचा कहां गया हुआ था? तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सामेरी के जलसे में। सामेरी में एक जलसा हो रहा था तो वहां पर मुंजा बालेचा गया हुआ था जब हमीर मुंजा बालेचा के गांव पहुंचता है। तो प्रश्न संख्या 79, सामेरी में मुंजा बालेचा के मित्र के यहाँ जलसे का आयोजन किस अवसर पर किया गया था? तो विकल्प देख लीजिए और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जन्मदिन की वर्षगांठ। सामेरी में मुंजा बालेचा के मित्र के यहाँ जन्मदिन की वर्षगांठ के अवसर पर जलसे का आयोजन किया हुआ था और मुंजा बालेचा भी उस जलसे में गया हुआ था सामेरी गांव में। प्रश्न संख्या 80, नौ हत्ता जवान, काली दाढ़ी, बांकड़ली मूछे, सुगठित तन आदि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मुंजा बालेचा के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम ये 40 प्रश्न ही देखेंगे। आगे वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 81 से लेकर 120 तक के प्रश्न देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।